यार ये बात समझ नहीं आती। वीडियोस के वेव्स तो इतने जबरदस्त आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना जैसे भूल जाते हैं। भाई दिल दुखता है हमारा। और हाँ, ये वीडियो आम वीडियोस से थोड़ी लंबी है, लेकिन यकीन करें आखिर तक देखेंगे तो आपको मजा ही मजा आएगा। हमने काफी मिजाहिया और दिलचस्प बनाया है। बबलू, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, ये सब्सक्राइब नहीं करेंगे। उनको बस व्यू करना है, फिर वीडियो देखकर फौरन भूल जाएंगे कि तुमने कितनी मेहनत से वीडियोस बनाई हैं। तुम्हारी मेहनत की कोई कदर नहीं, बस उनको तफरीह चाहिए, बस यही है उनका मकसद। बिल्कुल सही कह रहा है बबलू। हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, डायलॉग्स करते हैं और आप लोग देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हैं? हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। नीचे लाल बटन दबा दें, फ्री में है, कोई पैसे नहीं लगते। तो जनाब अभी नीचे जाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारी टीम का हिस्सा बने, वरना फिर हम नाराज हो जाएंगे। आज मासूम बबलू के घर में रौनक लगी हुई है क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। घर वाले खुश दिल्ली से उनका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन बबलू को क्या खबर कि कुछ ही देर में हंगामा बर्पा होने वाला है। मेहमानों के बच्चे अलीका और सोनू पहले ही बबलू के प्यारे खिलौनों पर नजर जमाए हुए हैं। वालिदैन आपस में बातों में मसरूफ हैं और बच्चों की शरारतों से बेखबर है। आगे क्या होगा इस मेहमान भरे घर में? बबलू उधर आओ, देखो मेहमान आ गए हैं। ये तुम्हारे अबू के बहुत करीबी दोस्त हैं। इनके बच्चे भी आए हैं, अली और सोनू। तुम्हें उनके साथ अच्छे से पेश आना है। उन्हें तुम्हारे कमरे में ले जाओ और उन्हें अपने खिलौने दिखाओ। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। याद रखना, इन बच्चों को किसी भी तरह बुरा महसूस नहीं होना चाहिए। ये सब ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता ये बच्चे बहुत शरारती लगते हैं। अगर मेरे खिलौनों को नुकसान पहुंचा तो मैं क्या करूंगा? ये तो मेरे सबसे कीमती खिलौने हैं, खास तौर पर वो रोबोट जो अबू ने मुझे सालगिरह पर दिया था। अब समझी ये मेरे लिए कितने अहम हैं। बेटा, मेहमानों का आना खुशकिस्मती की बात है। देखो, अगर वो खेलते हुए कुछ तोड़ भी दें तो परेशान मत होना। ये छोटे बच्चे हैं और उनका दिल जीतना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। खिलौने दोबारा आ सकते हैं, लेकिन रिश्ते इतने आसानी से नहीं बनते। तुम्हें सीखना होगा कि किस तरह अपने दिल को बड़ा रखो और मेहमानों को खुश रखो। अबू को तो ये सब कहना आसान लग रहा है। ये मेरे खिलौने हैं, उनका नुकसान मुझे बर्दाश्त करना होगा। और अबू कहते हैं दिल बड़ा रखो। दिल को क्या करूं जब मेरे खिलौने टूट जाएंगे? दिल को। बबलू देखो, मेहमान आ गए हैं। ये अली और सोनू हैं, तुम्हारे अबू के दोस्त के बच्चे। उनके साथ अच्छे से पेश आना और हाँ, अपने खिलौनों का ख्याल रखना, लेकिन उनके साथ भी बांटना। अम्मी, मेहमान ठीक हैं, लेकिन ये बच्चे देखने में ही शरारती लग रहे हैं। अगर उन्होंने मेरे खिलौनों को तोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? खास तौर पर वो रोबोट जो अबू ने मेरी सालगिरह पर दिया था, वो मेरे लिए सबसे खास है। आप उन्हें मना कर दें कि वो इसके करीब ना जाए। बबलू, मेहमानों का ख्याल रखना सबसे बड़ी खूबी है। खिलौने दोबारा आ सकते हैं, लेकिन दिल से मेहमानों को खुश करना बहुत अहम है। तुम्हें समझना चाहिए कि रिश्ते ज्यादा कीमती होते हैं। बस उनके साथ अच्छा वक्त गुजारो और फिक्र मत करो। वाह बबलू भाई, तुम्हारे कमरे में तो मजे की चीजें हैं। ये कार तो देखो कितनी जबरदस्त लग रही है। अली, सोनो, जल्दी आओ। यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं जिनके साथ हम खेल सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, बबलू के पास तो वाकई खजाने जैसी चीजें हैं। ये कार, ये हवाई जहाज और वो बड़ा रोबोट, मैं तो सब कुछ देखना चाहता हूँ। बबलू भाई, अब हमें ये सब दिखाएंगे ना, और हम उनके साथ खेल सकते हैं, ठीक है? हाँ, दिखाऊंगा। लेकिन देखो, ये सब मेरे बहुत कीमती खिलौने हैं, उनके साथ आराम से खेलना, कुछ तोड़ना मत। ये सब मेरे अबू ने बहुत मुश्किल से मुझे लेकर दिए हैं, खास तौर पर वो रोबोट। इसके करीब मत जाना, वो खराब हो गया तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। बबलू, तुम्हें ये सब इतना बड़ा मसला क्यों लग रहा है? ये बच्चे तो सिर्फ खेलना चाहते हैं, उन्हें करने दो। और अगर कुछ नुकसान हो भी गया तो इतनी बड़ी बात नहीं। तुम्हारे अबू के कहने का मतलब यही था कि ताल्लुकात ज्यादा अहम है। तुम्हें उनके साथ हंसकर वक्त गुजारना चाहिए, न कि हर वक्त परेशान रहना। फातिमा, तुम समझ नहीं रही। ये मेरे खिलौने हैं और अगर ये खराब हो गए तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी।
तुम लोग आसानी से कह सकते हो क्योंकि नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। ये सब मेरे लिए बहुत खास हैं और मैं किसी को भी उनको बर्बाद करने नहीं दे सकता। बबलू भाई, आपके खिलौने तो बहुत ज्यादा हैं। हम उनके साथ खेलेंगे और आप हमें सिखाएंगे कि ये सब कैसे काम करते हैं। ये तो मजे का वक्त होगा। बबलू भाई, आपके पास इतने सारे खिलौने हैं, अगर एक खराब भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? हम सिर्फ मजे करना चाहते हैं। वाह बबलू भाई, आपका कमरा तो बहुत जबरदस्त है। ये सब खिलौने आपके हैं, ये तो बहुत शानदार हैं। खास तौर पर ये गाड़ी और वो बड़ा रोबोट, क्या हम उनके साथ खेल सकते हैं? अली सुनो, मेरे खिलौने कीमती हैं और खास तौर पर ये रोबोट से आराम से इस्तेमाल करना, और अगर कुछ खराब हुआ तो फिर तुम लोग जानते हो मैं बहुत गुस्से में आ जाऊंगा। अरे यहिया, आओ हम देखते हैं कि ये कार कैसे चलती है। ये तो बहुत तेज लग रही है। अरे बबलू यार, ये तुम्हारे खिलौनों के साथ क्या हो रहा है? यही और अली तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे ये खिलौने नहीं बल्कि पत्थर के खिलौने हैं। देखो, तुम्हारी नई रेस कार के टायर ही खत्म हो गए। मैं कहता हूँ तुम्हें उनके सामने कुछ कहना चाहिए। अगर मैं होता तो अब तक उनके हाथ से खिलौने ले चुका होता। बबलू, तुम्हारे खिलौने तो ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे यहाँ ज़लज़ला आया हो। मेहमानों के बच्चों ने तो तुम्हारी साइकिल का पहिया भी तोड़ दिया। अब क्या करोगे? बबलू भाई, ये क्या हो रहा है? ये और अली तुम्हारे खिलौनों पर ऐसे हमला कर रहे हैं जैसे मैदान जंग हो। देखो, तुम्हारी रेस कार का डैशबोर्ड ही गायब हो गया। यार, क्या उनके पास अपने खिलौने नहीं हैं? सोनो, रुक जाओ, इसे हाथ मत लगाओ। ये मेरा सबसे खास खिलौना है। अगर तुमने इसे खराब किया तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूँगा। बबलू, तुम ज्यादा परेशान हो रहे हो। ये सब बच्चे हैं और सिर्फ खेलने आए हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करो। अगर कुछ खराब हो भी गया तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। फातिमा, ये तुम्हारे लिए कहना आसान है। ये खिलौने मेरे हैं और मैं जानता हूँ कि ये कितने खास हैं। मेहमानों के बच्चे अब बबलू के खिलौनों के पास पहुंच चुके हैं। मासूम बबलू दिल पर पत्थर रखे अपनी चीजें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अली और सोनू ने तो जैसे तहैया कर लिया है कि सब कुछ तोड़कर ही दम लेंगे। खिलौनों की आवाजें टूटने की गूंज पूरे कमरे में सुनाई दे रही है और बबलू बेबसी से ये सब देख रहा है। क्या ये नुकसान रोकने का कोई तरीका होगा? अली, ये कार तो बहुत मजे की है, लेकिन रोबोट ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। आओ इसे। अरे बबलू भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम सिर्फ देख रहे हैं, इसे खराब करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बबलू भाई, हम बहुत आराम से खेलेंगे। बस हमें ये रोबोट दिखा दो कि ये कैसे काम करता है। हम वादा करते हैं हम कुछ खराब नहीं करेंगे। ये रोबोट, ये तो बहुत मजे का लग रहा है। उसके तो हाथ भी हरकत करते हैं। यहिया, अली, आओ हम इसे खोल कर देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। शायद उसके पर्जे अलग अलग करके हम कोई नया खिलौना बना लें। ये तो बहुत जबरदस्त तजुर्बा होगा। हाँ, जबरदस्त आइडिया है। और अगर इसका बाजू अलग हो गया तो शायद हम इसे किसी और खिलौने में जोड़ सके। ये तो बहुत मजे का तजर्बा होगा। हाँ, इसे चेक करें। अली देखो, ये रोबोट के बाजू घूमते हैं। अगर मैं इसे जोर से मोड़ूं तो शायद ये पूरी तरह घूम जाए। आओ इसे आजमा कर देखते हैं। बबलू, तुम उन बच्चों को मना क्यों नहीं करते? अभी तो उन्होंने तुम्हारी रोबोट कार को भी खिलौनों की कचरेदान बना दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हारी नई गुड़िया वाले सीट का भी यही हाल होगा। तुम उन्हें दूर रखने के बजाय खुद देखते रह रहे हो। बबलू, ये तुमने उन बच्चों को खिलौनों की इजाजत क्यों दी? अली तो वैसे ही मशहूर है चीजें तोड़ने में। अभी देखो तुम्हारा रोबोट किस हालत में पहुंच गया। तुम्हें पता है इस रोबोट के लिए हम कितनी देर कतार में खड़े रहे थे? मेरा दिल कर रहा है कि उनसे पूछूं, भाई तुम्हारे अपने खिलौने नहीं है क्या? यार, मैं कहता हूँ अगर ये खेलने का तरीका है तो हमें उनके खिलौनों पर भी ऐसे ही हमला करना चाहिए। अगली बार मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलूंगा और देखता हूँ कि उनके खिलौने कैसे बचते हैं। बबलू, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बच्चे हैं, गलती हो गई, उनके दिल ना दिखाओ। बबलू, ये तुम्हारी गलती है। तुमने उन्हें अपने खिलौनों के करीब आने क्यों दिया? देखो, तुम्हारी रोबोट कार अब बैटरी के बगैर खड़ी है। भाई, उनको कोई और चीज दे दो, जैसे पुरानी किताबें या कोई टूटा हुआ खिलौना,
ताकि वो खुश हो जाएं और तुम्हारी चीजें महफूज रहें। यार मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि मेहमानों के बच्चों को खिलौनों की तरफ मत जाने देना। देखो अब तुम्हारा पूरा स्टिकर एल्बम खराब हो गया। यही ने तो स्टिकर्स को ऐसे फाड़ा जैसे कोई कागज के टुकड़े हों। तुम्हारे अबू को बुलाऊं, शायद उनके सामने यह बच्चे रख जाएं। पूछती, अली तुम सबने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? ये मेरा सबसे कीमती खिलौना है। अली मैंने कहा था कि रोबोट को आराम से रखो। ये मेरा सबसे कीमती खिलौना है, तुम लोग उसे क्यों खराब कर रहे हो? सोनो तुम्हारे देखने की वजह से ही ये बाजू टूटा है। मैंने कहा था कि उसे हाथ ना लगाओ। ये मेरा खास खिलौना है और तुम सब ने इसे खराब कर दिया। अरे बबलू भाई ज्यादा गुस्सा ना करें, हम उसका बाजू दोबारा जोड़ देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अली तुम लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ है। तुम्हें पता भी है कि अबू ने ये खिलौना कितनी मुश्किल से मुझे दिया था। बबलू तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। ये बच्चे हैं, उनसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। फातिमा ये तुम कह रही हो क्योंकि तुम्हारे खिलौने खराब नहीं हुए। अगर ये तुम्हारी चीजें होती तो तुम भी ऐसा ही महसूस करते। यही तो मसला है, तुम लोग खेलते हो लेकिन ये नहीं देखते कि किस चीज के साथ कैसे खेलना है। मेरे सारे खिलौने खराब हो रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बबलू भाई हम तो सिर्फ देख रहे थे, हमें नहीं पता था कि ये इतना नाजुक है। सोनो खेलना ठीक है लेकिन एहतियात के साथ। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मेरे खिलौने मेरे लिए बहुत अहम है। हाँ बबलू भाई हम सब मिलकर ठीक कर देंगे। वैसे भी खिलौने तो खेलने के लिए ही होते हैं, अगर कुछ खराब हो गया तो कोई बात नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मेरे सारे खास खिलौने खराब हो गए हैं और ये सब लोग हंस रहे हैं। ये सब कहने में आसान लगता है, लेकिन मेरे खिलौनों का जो नुकसान हुआ है इसका क्या अबू को क्या जवाब दूंगा? नहीं हाँ बबलू भाई हम सिर्फ खेल रहे थे, हमें अंदाजा नहीं था कि ये रोबोट इतना नाजुक है। बबलू भाई हमें माफ कर दें, हमने गलती से ये किया। हम दोबारा आपके किसी खिलौने को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ बबलू भाई हम आपके खिलौनों को बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। अब जो कहेंगे हम वही करेंगे। खाने की मेज पर जो हो रहा है वो भी देख लो। ने पूरी प्लेट में चावल भर लिए हैं और अली ने तो चम्मच ही छोड़ दिया है। ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं प्लेट में इतना खाना भर लिया है कि अब वो इसे उठा भी नहीं सकता, और अली तो मेज पर खड़ा होकर देख रहा है कि और क्या बाकी है। बबलू यार ये खाने का सीन देख रहे हो, अभी तक सबको खाने के लिए प्लेट मिली भी नहीं और ये मेहमान बच्चे पहले ही प्लेट भर कर बैठे हैं। बबलू तुम्हारा क्या हाल है? भाई तुम तो खुद खाने के लिए प्लेट नहीं उठा सके। मैं कहता हूँ चुपके से कुछ बचाकर अपने लिए रख लो, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यही की प्लेट देखो, मुझे लगता है उसने आधा कुचन उठा लिया है। और अली वो तो चम्मच की बजाय हाथ से खा रहा है। बबलू तुमने खाने के लिए कुछ बचाया भी है या मेहमानों को सारा कुछ दे दिया? देखो अब तुम्हारे पास अपनी प्लेट भी नहीं है। ये क्या हालत हो रही है? यार ये क्या मंजर है? मुझे तो लग रहा है कि ये लोग पहली बार खाने की शक्ल देख रहे हैं। ने जो प्लेट उठाई है इसमें जगह ही नहीं बची। और सुनो उसने तो मीठे पर ही कब्जा कर लिया है। खिलौनों की तबाही के बाद मेहमानों ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। बजाय बच्चों की शरारत पर शर्मिंदा होने के मेहमानों ने अपने बच्चों की बेजा तारीफें शुरू कर दी। अरे अली तो बहुत समझदार है, हमेशा नई चीजें दरियाफ्त करता रहता है। और को देखिए कितनी जल्दी हर चीज को समझ लेता है, बड़ा तख्लीकी ज़हन है। सोनू तो कमाल का बच्चा है, हर खिलौने को अपने अंदाज से ठीक करने की कोशिश करता है। ये सुनकर बबलू के वालिदैन एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कहना चाह रहे हों ये तख्लीकी नहीं तबाही है। लेकिन वो खामोश रहते हैं, जबकि बबलू अपने टूटे हुए खिलौनों को देखकर दिल महसूस कर रह जाता है। क्या मेहमानों को कभी एहसास होगा? मेरे बच्चे तो कभी टीवी देखने में वक्त जाया नहीं करते। वो आ तो किताबें पढ़ रहे होते हैं, आ नए साइंसी तजुर्बात कर रहे होते हैं। देखिए बच्चों के दरमियान छोटी मोटी शरारतें होती रहती हैं, लेकिन अब के बच्चों ने खिलौनों का जो हाल किया है वो काबिले बर्दाश्त नहीं।
तुम्हारे खिलौने तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पास इससे भी ज्यादा जदीद खिलौने हैं। लंदन से लाए थे, हर एक खिलौना खुदकार है। सुनाओ को देखो, इतना फनकार है कि स्कूल के ड्रामे में हीरो का किरदार इसे ही मिला। टीचर ने कहा कि इसके जैसा परफॉर्मर नहीं। हमारा तो क्लास का सबसे ज़हीन बच्चा है। टीचर भी कहती हैं कि इस जैसा ज़हीन बच्चा पूरी क्लास में नहीं। हमारे बच्चे तो सुबह उठ कर वर्जिश करते हैं, उनकी सेहत देखो माशाअल्लाह, कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। अली तो किचन में भी हाथ बटाता है। पिछले हफ्ते इसने अपने हाथों से पिज्जा बनाया और सब ने बहुत तारीफ की। तो इतना अच्छा बात करता है कि बड़े बड़े लोग इसकी बातों पर हैरान हो जाते हैं। कल ही हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि इसमें लीडरशिप की सलाहियत है। अली को देखो, माशाल्लाह से हर खेल में पहला इनाम लेकर आता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हत्ता के तैराकी में भी बेहतरीन है। हमने बच्चों को हर चीज सिखा रखी है और वो हर काम में बेहतरीन है। सफाई हो आ खाना बनाना, सब कुछ आता है। अली को पिछले हफ्ते स्कूल में इनाम मिला है। इसने इतना शानदार मजमून लिखा कि सब ने तारीफ की। हम आपके बच्चों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझाना जरूरी है कि मेजबान के बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे घर में हर महीने बच्चों की पार्टी होती है और इसमें उनके सब दोस्त आते हैं। हमने कभी किसी की शिकायत नहीं सुनी। मेहमान तो खुश मिजाजी से घर से निकलने लगते हैं, लेकिन बबलू के दोस्तों ने मौका गनीमत जानकर मेज पर बचे हुए खाने पर धावा बोल दिया है। जल्दी जल्दी खाने की आवाजें दरवाजे तक पहुंच गईं और मेहमानों को हकीकत का पता चल गया। अब सूरत-ए-हाल काफी शर्मनाक हो चुकी है, लेकिन बबलू को खाने के लिए कुछ भी ना मिला। बबलू के लिए यह दिन मजीद खराब होने वाला है। मेहमानों के जाते ही बबलू के वालिदैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले तो वो मेहमानों को नरमी से उनके बच्चों के रवैये के बारे में समझाते हैं, फिर अपने बच्चों को आड़े हाथों लेते हैं। खिलौनों के नुकसान से लेकर खाने की लूट मार तक हर बात पर उन्हें डांट पड़ती है। आखिर में वालिदैन बच्चों को अखलाकियात का सबक देते हैं, मेहमान नवाजी के आदाब और दूसरों की चीजों का एहतराम करना क्यों जरूरी है। बबलू, मेहमान दरवाजे पर हैं और तुम्हारे दोस्त खाने पर हमला कर रहे हैं। ये सब तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। अब तुम्हारे अबू को खबर होगी तो सबको सुननी पड़ेगी। अरे यार, ये समोसे और चिप्स तो बहुत मजे के लग रहे हैं। मेहमानों के जाने का यही फायदा है कि बचा हुआ खाना हमारे लिए है। वाह वाह, ये जूस भी बचा हुआ है। जल्दी करो, कहीं बबलू आकर ना छीन ले। वो तो पहले ही गुस्से में है। अब ये ना हो कि मेहमान वापस आ जाएं और हमें रंगे हाथों पकड़ लें। ओ भाई, ये तो कमाल हो गया। मेहमान दरवाजे पर पहुंचे और हमें अंदर खाते हुए देख लिया। बबलू, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे अबू अब हमें सबक सिखाएंगे। लेकिन यार, ये सब तेजी तुम्हारे दोस्तों की वजह से हुई। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना था। खिलौने तो पहले ही गए और अब खाना भी। मुझे कुछ भी नहीं मिला। बबलू, ये बचा हुआ खाना था। हमने सोचा कि तुम तो खिलौनों के गम में हो, तो हमने सोचा कि खाने की फिक्र ना करो, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए खत्म कर देंगे। बबलू, तुम्हारी हालत देखकर हंसी आ रही है। पहले खिलौने गए, फिर खाने की प्लेट खाली और अब तुम्हारे अबू की डांट भी मिलने वाली है। यार, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना खाना सामने मत रखो। देखो, अब तुम्हारा खिलौना भी गया और खाना भी। मेहमानों ने जाते वक्त क्या सोचा होगा कि हम सब भूखे बैठे थे और उनके जाते ही हमला कर दिया। हाय हाय, जल्दी खत्म करो। बबलू, इतना गुस्सा ना करो। तुम्हें वैसे भी खाने का दिल नहीं होगा। और देखो, मेहमान दरवाजे पर वापस आ रहे हैं। सुनाओ तो मेहमानों की इज्जत का इतना ख्याल रखता है कि किसी के सामने खाने पीने में जेजेकता है। बच्चों को सैरोतफरी का बहुत शौक है और उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का भी तजर्बा है। हमारे बच्चे तो हमेशा साफ सुथरा रहते हैं, उनकी आदतें भी बहुत अच्छी हैं और किसी को शिकायत का मौका नहीं देते। हमने हमेशा बच्चों को बताया है कि दूसरों की चीजों की कदर करो। यही वजह है कि हमारे बच्चे खिलौनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। सुनाओ को तो पढ़ाई में किसी की मदद की जरूरत ही नहीं होती, हमेशा खुद ही टाप कर लेता है और इसकी याददाश्त गजब की है। बच्चों को देखो, तुम्हारे खिलौनों से कितने खुश हैं, लेकिन वो इतने शाइस्ता हैं कि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हमारे को किताबों का बहुत शौक है, वो तो रात को सोने से पहले भी कहानियां पढ़ता है। अली को देखो, ऐसा मॉडल तैयार कर रहा था। इसके साइंस के प्रोजेक्ट्स पर स्कूल वाले हैरान हैं। हमने जो देखने को हमेशा ख्याल रखते हैं। आज बबलू को खाने के लिए कुछ नहीं बचा और ये ठीक बात नहीं। खाने की बात करें तो जो कुछ हुआ वो भी मुनासिब नहीं था। मेहमानों के जाने के बाद बच्चों को चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ना कि ऐसे बर्ताव करना कि सब कुछ खत्म हो जाए।
बबलू, यार ये तो बहुत बुरा हुआ, ना खिलौने बच्चे और ना खाना। अगली बार तुम एक काम करना, खिलौनों को किसी अलमारी में बंद कर देना और खाने के लिए अलग से कुछ रख लेना। मेहमानों के बच्चे होते ही ऐसे हैं, पहले खिलौने तबाह करते हैं, फिर खाने का सफाया करते हैं। तुम सब मेरे दोस्त हो या दुश्मन? पहले खिलौने गए, अब खाना। मैं तुम सबसे बात नहीं करूंगा। ये क्या हरकत है? बबलू खिलौने भी खराब हो गए और अब ये खाने पर झगड़ा। अबू, ये मेरी गलती नहीं है। पहले अली और सोनू ने मेरे खिलौने खराब किए और अब ये सब दोस्त मेरा खाना खा गए। मुझे कुछ भी नहीं मिला ना। जो हरकत तुम्हारे दोस्तों ने की, इसके बाद तो उन्हें खुद शर्मिंदा होना चाहिए था और तुम्हें उनके साथ मिलकर ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। बबलू, तुम्हारे दोस्त भी गलत थे और तुम खाने पर झपटने की कोई जरूरत नहीं थी और तुम मेहमानों के बच्चों को भी आराम से समझा सकते थे। आंटी, हमने बबलू के गम को कम करने के लिए खाना खत्म कर दिया। वैसे भी जिया गुनाह है। आंटी, हमें लगा कि खाने का कोई हक नहीं रहा, तो हमने खाने की हिफाजत का बेड़ा उठा लिया। तुम लोगों ने सब कुछ खा लिया और अब बहाने बना रहे हो। अबू, इन सब को समझाएं, लेकिन अम्मी मेरे खिलौने और खाना दोनों गए। मैं क्या करूं? सब बच्चे यहाँ बैठे, हम सबको एक सबक सिखाना है। मेहमान नवाजी के उसूल याद रखिए और खाने का जिया ना करें। और बबलू, तुम्हें अपने खिलौनों के बारे में इतना हसास होने की जरूरत नहीं। मैं तुम सबको अभी समझाता हूँ, बस सब चुप हो जाओ। पहले खिलौनों का नुकसान और अब खाने की लड़ाई, ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। बबलू, जिंदगी में चीजों से ज्यादा रिश्ते अहम होते हैं। खिलौने दोबारा आ सकते हैं, लेकिन मेहमानों के दिल नहीं तोड़ने चाहिए और खाने पर सबको सुकून से खाने देना चाहिए, ना कि झपटना। बबलू, तुम्हारे अबू ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ अगली बार खाने को अलग रखना, मेहमानों से दूर। तुम्हारे अबू ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। खाने के आदाब भी जरूरी हैं और चीजों का ख्याल रखना भी। लेकिन यार, तुम भी कुछ समझदारी दिखाओ। सब कुछ उनके हवाले कर देना कोई अक्लमंदी नहीं। मेहमानों की इज्जत के साथ अपनी चीजों की भी हिफाजत करनी चाहिए। बबलू, मुझे लग रहा है कि आज के बाद तुम मेहमानों को अपने खिलौने नहीं दिखाओगे। कम से कम खाने को तो चारपा कर रखना। अगली बार उनके लिए पजल या किताब ले आना, शायद ये आराम से बैठ जाएं। बबलू यार, मुझे हंसी आ रही है। पहले तुम्हारे खिलौने गए, फिर खाने का सामान, और अब तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। अगली बार भाई, खाने के लिए कोई खुफिया जगह बना लेना जहां ये मेहमान बच्चे ना पहुंच सके। तुम्हारे अबू की बात में वजन है। मेहमानों की इज्जत करना चाहिए, लेकिन भाई अपनी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना ये बच्चे सब कुछ खत्म कर देंगे और तुम सिर्फ देखते रहोगे। बबलू भाई, अगली बार मैं तुम्हारे साथ मेहमानों का सामना करने के लिए पूरी तैयारी से आऊंगा। ना खिलौने तोड़ने दूंगा और ना खाने पर हमला करने दूंगा। लेकिन यार, तुम्हें खुद भी थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। ये सबक याद रखें, मेहमानों की इज्जत करें और खाने और खिलौनों को समझदारी से बांटें। ये सब तुम्हारी तरबियत का हिस्सा है।